ओम शांति। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे होंगे इस यात्रा पर। तो हमने ये समझा कि हमारा परिस्तान जो है वो अविनाशी है और ये प्राइज हम सभी के लिए है और ये वर्तमान समय का प्राइज है, यानी ये एटर्नल शाश्वत घर हमारा प्राइज है। और वो फ्यूचर का गोल्डन एज तो दूसरी बात है, लेकिन ये सभी के लिए ये प्राइज है। और इस प्राइज में परमात्मा खुद है, इस प्राइज में है सच्चा मैं और इस प्राइज में है सच्चा परिवार। और जैसा ये उदाहरण दिया गया कि स्थूल रूप में भी अगर किसी को उसका भाई या उसकी माँ बहुत समय बाद मिलते हैं तो उसे कितनी खुशी होती। ऐसे ही यहाँ पर भी जब सच्चा मैं होश में आता है तो उसे उसकी दुनिया मिल जाती है, उसे उसका पूरा परिवार मिल जाता है। लेकिन होश में आने तक, यानी कि होश में आने से पहले वो रावण की ही दुनिया में होता है। और रावण की ये दुनिया में वो स्पिरिचुअल एफर्ट भी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसी कैंप में रहता है। और वो सच्चा मैं नहीं है, उसे हम हद का मैं कहते हैं। सच्चा मैं जो है वो रावण ब्लॉक कर देता है। तो जैसा कहा जाता है ना कि अंधकार के समय थोड़ा सा भी प्रकाश, थोड़ी सी भी रोशनी बहुत फायदा करती है। तो ऐसे ही जब इस दुनिया में अज्ञान का अंधियारा छाया हुआ है तो हम यहाँ पर रोशनी लेकर आते हैं। और जब हम रोशनी में देखते हैं हमें दिखाई पड़ता है कि सब के सब अविनाशी और बेहद लकी हैं। और जब हम निश्चय से ये देखते हैं इस सत्य को, हमारी लाइट उतनी ज्यादा प्रभावशाली होती है। और यही जो है ये बेहद की सेवा है। तो ये जो रावण है, ये रावण जो है इसको पराई दुनिया ही अपनी दुनिया लगती है और इसे यहाँ से धकेला भी जाता है और निकाला भी जाता है। लेकिन ये यहीं पर रोता है, चिल्लाता है, लेकिन जाने का नाम नहीं लेता और बेशर्मी से यहाँ मैं और मेरापन लगाता है। ये रावण के कर्म होते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि इस दुनिया में हम रोशनी लेकर आए और हमारी रोशनी से दूसरे भी प्रज्वलित हो। ये ड्रामा जो है निष्पक्ष होता है, न्यूट्रल है, लेकिन यही रावण का कर्म क्षेत्र है। तो इस दुनिया में हम जो एक कर्तव्य कर सकते हैं, जो हमारा फर्ज है, वो है पहले खुद को इस रावण से मुक्त करना, यानी खुद बंधन मुक्त होना। और जितना हम बंधन मुक्त होंगे उतना हम दूसरों को भी मदद कर पाएंगे, उतनी हमारी रोशनी जो है सब तक पहुंचेगी। चलिए इसी नोट पर हम आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और जब हम एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं, अ, हम सभी समझते हैं कि एक्यूरेट पुरुषार्थ वो पुरुषार्थ जब हमें ड्रामा याद ना आए। कई लोग पूछते हैं कि एक्यूरेट पुरुषार्थ क्या होता है। पीछे भी बाबा ने कहा यथार्थ रीति। यथार्थ रीति यानी जहां हमें ड्रामा याद ना आए और हमारा जो पुरुषार्थ होता है वो अपने घर पर हम जागृत होते हैं। हमारे घर पे हमें वो वातावरण मिलता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम नीचे क्यों नहीं हो सकते। आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप अपने घर में ये पुरुषार्थ है, घर यानी उस परम धाम में, और फिर वहां जागृत होके फिर आप नीचे आए और जागृत अवस्था में ही रहें। ये कहेंगे कि जो सबसे बेस्ट तरीका होगा अ, तेजी से आगे बढ़ने का। तो भाई अभी कैमरे पे भी दिखाई दे रहे हैं हमें लगता है। सो ठीक है ब्रदर प्रशांत, आप टेक ओवर कर सकते हैं। Yes, thank you very much. जी हाँ, गुड आफ्टरनून, वेलकम।
बहुत शुक्रिया. हेलो एंड गुड आफ्टरनून. तो थोड़ा मिनट हम इन योग प्रयोगशाला में प्रयोग से शुरू करेंगे. और हमारा प्रयोग होता है श्रेष्ठ बुद्धि से. हमारे पास पत्थर बुद्धि भी है, अलग अलग, यू नो, विपरीत बुद्धि भी है, प्रीत बुद्धि भी है, सूक्ष्म बुद्धि है. सबसे श्रेष्ठ है पारस बुद्धि. और यदि हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास है 100% या 50% ये हमारे पास है. यदि 100% पारस बुद्धि है ना, तो पहले ही दिखाई पड़ेगा कि ये जो स्थूल दुनिया है एक नाटक की दुनिया है. 100% नाटक है. बेहद का नाटक, लेकिन नाटक. जो कुछ हुआ सुबह से वो नाटक में हुआ. और नाटक होने के कारण फुल स्टॉप आसान है, मनोरंजन है. नाटक जो होता है वो हानि के परे होता है. हानि नहीं लाता नाटक. नुकसानकारी नहीं होता नाटक. नाटक स्टोरी जो कुछ हो, जो हमारे गांव में कोई नाटक हुआ तो नाटक के कारण कोई नुकसान नहीं होता. नाटक में आग भी लग जाती है, बाढ़ भी आती है, विलन्स भी होते हैं, लड़ाई भी होती है नाटक में, लेकिन सभी सुरक्षित रहते हैं. सिर्फ एक नाटक अच्छा अच्छा नाटक दिखाई पड़ता है. ये पीछे जो दुनिया है, नाटक के परे की दुनिया, वो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है पारस के कारण. और ये हमारा सक्सेस, हमारी सफलता ये यहाँ है. जब पत्थर बुद्धि होती है तो और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता. तो यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं कि यहाँ हमारी दुनिया है, लाइट की दुनिया, सच्ची दुनिया. दिस इज द रियल वर्ल्ड, नॉट जस्ट अ मेडिटेशन. और ये जरूरी दुनिया, क्योंकि ये हमारा घर है. नाटक जो है वो सच्ची दुनिया नहीं है, वो है नकली दुनिया. ये है सच्ची दुनिया, और ये है अविनाशी दुनिया, सिर्फ लाइट है. सर इस टाइम हम सिर्फ एक लाइट लाइट की दुनिया देख रहे हैं. और यहाँ है सच्चा परिवार. वो भी लाइट के.
लाइट के लोग, हड्डी मांस के नहीं, लाइट। और ये है अविनाशी दुनिया, और सभी है अमर, सभी है अविनाशी। एक विशेषता है यहाँ, सभी अविनाशी होने के कारण उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, पर्सनालिटी में फर्क हो जाता है, बड़ा फर्क हो जाता है। जब हम पत्थर बुद्धि से व्यवहार करते हैं ना, तो पत्थर बुद्धि विनाशी दुनिया के आधार पर होती है, पत्थर बुद्धि से वही दिखाई पड़ता है। और उस कारण जो पर्सनालिटी दिखाई पड़ती है, वो है विनाशी दुनिया, उस आधार पर पर्सनालिटी। जब हम पारस वातावरण करते हैं, तो यहाँ पर्सनालिटी शो होते हैं, वो दिव्य होते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि वो है अमर, दूसरी बात वो है इच्छा मात्र में विद्या, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ये शब्द जरूरत, दे नीड नथिंग, दे नीड नथिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। इसीलिए इच्छा मात्र में विद्या, सभी नेचुरल, यही नेचुरल स्टेट है। और तीसरी बात, वो हानि के परे, किसी प्रकार की छोटी सी भी हानि नहीं आ सकती उन लोगों को। वो है अविनाशी, वो है इच्छा के परे, जरूरत के परे, बियॉन्ड नीड्स एंड बियॉन्ड हार्म, हानि के परे। कलयुग की पर्सनालिटी होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। सभी को लगता है कि वो अमर नहीं है, देयर इज डेथ, अंत गारंटेड है। और जरूरत तो है ही, हवा पानी अलग अलग सभी प्रकार की जरूरतें हैं। ये जरूरत, नेसेसिटीज, यू कांट compromise दिस। और हानि आ सकती है, अलग अलग प्रकार के हानि आ सकते हैं। यही जीवन है ऐसा लगता है उन लोगों को, और उस आधार पर पर्सनालिटी होती है। ये जो पर्सनालिटी होती है, वो रावण को पैदा करती है, रावण बेस्ड पर्सनालिटी। वहाँ विकार, अलग सभी प्रकार के विकार भी होंगे, लोभ भी होगा, क्रोध भी होगा। सिर्फ पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो अंत जो फाइनल रिजल्ट होता है रावण का, रावण की दुनिया, रावण राज्य। पारस बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो हमें मिलता है राम राज्य, क्योंकि उन लोगों को पता पड़ता है जरूरत ही नहीं,
कुछ नुकसान नहीं हो सकता, हानि नहीं हो सकती, सभी है अमर। इसलिए सभी नेचुरली इनोसेंट रहते हैं, केयरफ्री रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। यदि इच्छा नहीं तो दुख नहीं। वो नेचुरली दुख मात्र अविद्या। यदि इच्छा नहीं, दुख नहीं, विकार नहीं, अज्ञान नहीं, तो क्या रहेगा? उनका लाइफ ही रहता है आनंद और समाधान का लाइफ। लाइफ, कंप्लीट लाइफ, इनसाइड आउटसाइड। दे आर हैप्पी, दे आर content, they are loving। और उन लोग को ये भी पता है सभी जो है वो भाग्यवान है, सभी लकी है, सभी अविनाशी है, श्रेष्ठ है। ये स्पष्ट है उन लोग को। सभी अलौकिक, स्थूल नहीं। नाटक तो स्थूल है, लेकिन सभी है नाटक के परे। वो स्पष्ट है उन लोग को। पारस माना ये स्पष्ट। नाटक को नाटक रीति से देखेंगे, नाटक के परे की दुनिया वो स्पष्ट है। जब बाबा ने स्वमान और सम्मान के बारे में कहा ना, स्वमान और सम्मान, ये स्वमान शब्द जो है वो दुनिया में सभी यूज करते रहे। ये सिर्फ संगम युग का शब्द नहीं है। वो दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है सभी जगह, सम्मान का भी और सम्मान का भी। और फर्क क्या है? हम भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया भी यूज कर रहे हैं। फर्क क्या है? आप बताओ। सम्मान और सम्मान। जी, एक जवाब है कि वो रोल को सम्मान देते हैं। हम अदृश्य सितारे को सम्मान देते हैं और आत्मा के स्वधर्म में रहते हैं। स्वमान में स्व मिसिंग होता है, सोल से रिलेटेड हमारा सम्मान है। दुनिया देवान को बढ़ाती है। रेस्पेक्ट और सेल्फ रेस्पेक्ट एक जवाब है, वो रावण को बढ़ाते हैं। ये जवाब आ रहे हैं। वो सेल्फ को नहीं जानते। अम, तो ये एक जवाब है कि जो बाबा ने सिखाया है, समान जो आत्मिक स्मृति है, उनके पास, दूसरों के पास अहंकार होता है। रावण लेता है वो स्वमान। ये सोल का स्वमान है। या हम आत्मा को जगाते हैं। जी। या वेरी गुड। है ना? तो एक साइड है नाटक, नाटक की दुनिया, और दूसरी साइड है अलौकिक दुनिया। तो जास्ती दुनिया में स्व जो है ना वो उसका डेफिनेशन ही नाटक के आधार पर, पार्ट के आधार पर, शरीर के आधार पर।
स्व यानी हद का मैं, उस आधार पर उनको समान है, लेकिन वो पोजीशन के आधार पर, रूप के आधार पर, कपड़ा उसके आधार पर, या परिवार के आधार पर, यू नो, या क्लास, कास्ट, उस आधार पर, वर्ण, अलग अलग वर्ण, उस आधार पर समान समान है, और वो समझते हैं वो समान है। लेकिन वो जो समान जो है, हद का समान, वो क्या करता है? वो रावण को मदद करता है। ये जो देहाभिमान है, वो बढ़ा देता है, वो बढ़ जाता है देहाभिमान। हमारा सम्मान जो है, वो है आत्मा के आधार पर। एक है समझना, लेकिन प्रैक्टिकल दिन में नशा किस आधार पर होता है? नशा ज्ञान के आधार पर, सेवा के आधार पर, या ना कुछ अच्छा मान मिला, नाम हुआ, उस आधार पर। तो वो सब इस अध का मैं उसको मदद करता है। ये है रावण का वंश। वो बढ़ जाएगा, ये विकर्म हो जाता है। लगता है स्वमान, लेकिन वो सच्चा स्वमान नहीं है, वो है देहभान। सच्चा स्वमान तब होगा जब पहले हम स्व स्व को स्पष्ट पहचानेंगे, तो स्वमान शुरू होगा। वो स्व है अदृश्य साक्षी, वो देख रहा है सब कुछ नाटक। एक गुड़ियों का जैसा खेल होता है, वैसा देख रहा है। उस आधार पर नशा नहीं होगा गुड़ियों का खेल, लेकिन एक खेल के पीछे जो दुनिया है, उस आधार पर नशा होगा। यहाँ है परिवार और पिता, सभी दिव्य, सभी श्रेष्ठ, सभी अविनाशी, और सभी हानि के परे, इच्छा के परे, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो बाबा कहते हैं ना, देश काल, क्या नाम रूप देश काल, सब कुछ है ना, शिफ्ट हुआ अभी। आपका देश भी अलग है, श्रेष्ठ देश है। आपका परिवार भी श्रेष्ठ है, पिता भी श्रेष्ठ है, वर्ण भी श्रेष्ठ है, फरिश्ता वर्ण। लेकिन नाटक के आधार पर नहीं, मिक्स नहीं करके, ये सभी जो है, ये अदृश्य साक्षी, उसका उसका घर है, ये उसकी उसकी दुनिया है। 1 मिनट के लिए भी ऐसा मिक्स न करके यदि देखा ना, तो हम स्वमान में आएंगे। अदृश्य साक्षी वो प्रशांत का एक्सटेंशन नहीं है, प्रशांत की दुनिया अलग है। ये जैसे हम कहते हैं अभी, एक है गुड़ियों का खेल। गुड़िया का खेल क्यों कहते हैं हम? क्योंकि मिक्स नहीं होगा। ऐसी एक्सट्रीम लगता है, एक्सट्रीम,
लेकिन वो कहने से मिक्स नहीं होता है। ये अलौकिक दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नहीं तो हम कहते हैं आत्मा आत्मा परमात्मा परिवार, लेकिन मिक्स होता है। अंदर में लगता है ब्राह्मण परिवार ही यही आत्मा का परिवार है, लेकिन हम कहते हैं यहाँ नहीं, ये जो गुड़ियों का खेल है एक साइड, अलग अलग प्रकार की गुड़िया, और दूसरी साइड जो दुनिया है वो है अदृश्य, अलौकिक, अविनाशी, दिव्य और सभी श्रेष्ठ और सभी अविनाशी। दुनिया ही अलग है, और इस दुनिया में है पिता, वो है परम परम मित्र, सुप्रीम फ्रेंड। इस दुनिया में कुछ अशुभ है ही नहीं, यदि इच्छा ही नहीं और हानि नहीं है, तो कुछ अशुभ कुछ है ही नहीं। नो सीड ऑफ एनीथिंग इनऑस्पिशियस। रावण फ्री वर्ल्ड, रावण का अंश नहीं। इनऑस्पिशियस यानी कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन नहीं, कंप्लेन नहीं, शिकायत किसी प्रकार का, चिंता, इरिटेशन, अनोयंस, जीरो। किसी भी प्रकार हल्का क्रोध या जो जोश, यू नो क्योंकि सभी है सुरक्षित और सभी है अविनाशी। इसलिए स्वमान, इसको मैं मास्टर सर्व सशक्तिवान ये कहने की जरूरत नहीं होती। उसको अनुभव रहता है, नेचुरल अनुभव रहता है। क्योंकि गुड़ियों का खेल ये समझ ले आना, तो वहाँ नेचुरल फ्रीडम रहेगा। रावण का रावण की जो कर्म भूमि है ना, रावण की कर्म भूमि यहाँ है। ये है रावण की कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र। यदि ये दुनिया को हम गुड़ियों का खेल कहा, तो रावण श्रिंक हो जाता है, रावण छोटा हो जाता है, रावण की शक्ति कम हो जाती है। जितना हम इस दुनिया को क्या मूल्य बढ़ाते हैं, गिव वैल्यू, गिव इम्पोर्टेंस, मेक इट बिग, create a hype, this everything becomes so big, small things become big, रावण becomes big। रावण को बढ़ाने की कला ये है, ये दुनिया को उसकी वैल्यू बढ़ाना, मूल्य बढ़ाना। जब हम कहते हैं ये है छोटी सी दुनिया, नाटक, वो भी गुड़ियों का खेल, तो रावण इम्प्लोड्स, रावण बिकम्स स्मॉल। इसी को इसका अर्थ आप सर्वशक्तिमान हो गए। तो अदृश्य साक्षी जो होता है उसको आसान होता है, युद्ध नहीं होता, रावण से युद्ध नहीं होता। तो अलग अलग पाप शक्तियां हैं, कहने की जरूरत नहीं होती, एफर्मेशन कहने की जरूरत नहीं होती, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन उसको होश में लाया, मिक्स नहीं किया। मिक्स किया तो रावण की जीत होती है। मिक्स यानी नाटक से मिक्स किया, यहाँ अटेंशन दिया मिक्स न करने का। अदृश्य साक्षी, उसको पता है उसकी दुनिया अदृश्य,
अलौकिक, और उसका परिवार अलौकिक, और सभी है जैसे सितारे। ये जैसा एक स्वाभाविक लगता है, सभी है दिव्य, श्रेष्ठ, रावण फ्री वर्ल्ड। और जब सभी सुरक्षित, अविनाशी, सुरक्षित, तो इसलिए वो इनोसेंट हो जाते हैं, और ऑल आर चाइल्ड लाइक, गॉड लाइक। Like this is the personality of the golden age. You know, childlike, godlike. There are no complications in personalities. इसलिए उनका प्यार भी सच्चा होता है, शांति भी सच्ची होती है, ऑथेंटिक इन वर्चुअस, इट इज नॉट प्रिटेंस। रावण की दुनिया में वर्चुअस होते हैं और प्यार भी होता है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं, नॉट इनसाइड आउट। अंदर में कुछ और मिक्स हो सकता है। यहाँ जो है अलौकिक परिवार में, इट इज ऑथेंटिक, अंदर से बाहर से सब कुछ क्लीन, क्योंकि उन को कुछ चाहिए ही नहीं और कुछ हानि नहीं है, हानि नहीं आ सकता है, अविनाशी। तो उनकी जो निजी संस्कार है वो स्पष्ट दिखाई पड़ते। तो निजी संस्कार है आनंद के, समाधान के, प्यार के और शांति के। और इसी कारण उनको पता है सभी जो है वो श्रेष्ठ है। जितना खुद को समझेंगे, अनुभव करेंगे, तो मालूम पड़ता है सभी जो है वो है दिव्य, वो है अविनाशी, वो है श्रेष्ठ, वो है सम्मान के पात्र। और वही वही जो हमारे अदृश्य भाई है, वही यहाँ ड्रामा में आए हैं। वो अलग नहीं है, वही यहाँ ड्रामा में है। जैसे हम मुसाफिर है, अदृश्य मुसाफिर, वैसे सभी मुसाफिर है यहाँ। उनका एसोसिएशन है, उनका कनेक्शन है नाटक में, पार्ट है, लेकिन वो बिल्कुल न्यारे है, अलग है। कोई एक्टर उसका पार्ट रहता है ना, विलन का भी पार्ट रहता है, लेकिन वो एक्टर अलग रहता है और पार्ट अलग रहता है, 100% अलग। जिसने फिल्म में गांधी का पार्ट जिसने बजाया था ना, नेक्स्ट फिल्म उसका विलन का पार्ट बजाया उसने। वो एक्टर है ना, तो लोग उसको पूछते हैं आप ऐसा विलन का पार्ट क्यों बजाते हैं? वो कहता है मैं गांधी नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। You know, तो यहाँ भी सभी जो है आत्माएं वो है एक्टर्स, अदृश्य एक्टर्स, और वो पार्ट बजाते हैं नाटक में। और नाटक में एक अलग अलग पार्ट, हम वहाँ डाइसेक्ट नहीं करते उसका पार्ट, ये क्यों, इसने क्या कर्म किया, एक कौन सा गुण है, उसको हम सम्मान नहीं कहेंगे। जैसे यदि नाटक के आधार पर मान रहता है, उसको सम्मान नहीं कहेंगे, उससे दूसरों को फायदा नहीं होगा। लेकिन हम अदृश्य फरिश्ता उसको देखते हैं। अदृश्य भाई जो है वो है अव्यक्त और अलौकिक, दिव्य और श्रेष्ठ। एक पक्का है हमारे में, स्पष्ट है, पक्का है।
नाटक में वहां जास्ती समझने की जरूरत ही नहीं है हमें। डिटेल्स, उसने कल क्या कर्म किया और लास्ट मंथ क्या किया, वहां जाने की जरूरत ही नहीं। नाटक चल रहा है, लेकिन सभी है दिव्य श्रेष्ठ, से है फरिश्ता आत्मा। ज्ञानी अज्ञानी सभी आत्माएं, सभी दिव्य है, एक ही परिवार के हैं। ये दृष्टि यदि 1 मिनट के लिए भी रखे ना, 1 मिनट के लिए भी मिक्स न करके सिर्फ अदृश्य फरिश्ता आत्मा को देखा, अदृश्य एक्टर को देखा, और पता है नेचुरल अंदर से पता है कि श्रेष्ठ है, दिव्य है, तो सम्मान तो होगा ही। ड्रामेटिक्स नहीं है, बाहर से दिखावा की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से सिर्फ ये स्पष्ट देखा ना, ये भाषा जो है वो दूसरे को पहुंचेंगे। द लैंग्वेज ऑफ द रूह, रूह की भाषा रूह तक पहुंचेगी। लैंग्वेज ऑफ द हार्ट रिचेस द हार्ट, लैंग्वेज ऑफ द सोल विल रिच द सोल। और उसको फायदा होगा कि हमारी जो मेन सेवा जो रुकी हुई है वो है सभी को होश में लाना। ये नींद जो है बहुत गहरी है, और सिर्फ ज्ञान के आधार पर उतना फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी गहरे नींद में सोए हुए हैं। लेकिन हम खुद होश में रहकर जब हम उस स्वमान और सम्मान से देखते हैं, स्वमान में रहकर सम्मान से देखते हैं, और उस दृष्टि में हम यह कहते हैं कि he is he is immortal, वो है अविनाशी, वो है दिव्य, वो है हानि के परे, he is निर्विकारी निरहंकारी, इच्छा के भी परे और दुख के परे। इज लकी। कोई भी दुख के परे, दुख का कारण ही नहीं है उसको, इच्छा का कारण नहीं है, और वो है निर्विकारी निरहंकारी, लकी, truly a prince. He is like a eternal prince. इस दृष्टि से हम देखते हैं 1 मिनट के लिए, he is eternal prince, अलौकिक prince, invisible prince, अदृश्य prince, who belongs to the king of kings, राजाओं का राजा। वो प्यार कर रहा है उसे, प्यार के पात्र। ये है अविनाशी सत्य। We are not doing favor on anyone, they are already like this, we are just seeing it। ये है स्वमान और सम्मान, स्वमान में रहकर सम्मान। इसके लिए कोई आपके सामने बैठा है और मैं सम्मान देता हूँ, ये भी जरूरत नहीं। किसी किसी का हम संकल्प कर सकते हैं, किसी भी आदमी का, जिज्ञासु या
पड़ोसी या रिश्तेदार कि कोई भी, और 1 मिनट के लिए इस पाठ के पीछे है अदृश्य फरिश्ता आत्मा, उसको स्पष्ट रूप से देखा, और उस मैसेज पैगंबर है जो है ना, तो ये है बहुत जरूरी पैगाम है ना। पैगाम यही है कि आप बहुत लकी, यू आर वेरी लकी, अविनाशी प्रिंस, यू आर जस्ट सीइंग दिस, स्पष्ट रूप से यू आर immortal, you are egoless, priceless, निरहंकारी, निर्विकारी, free from thoughts, free from desires, free from ego, free from sorrow. One who is जरूरत, free from needs, जरूरत भी नहीं है, दुख भी नहीं है, दुख का कारण ही नहीं, इसलिए very lucky. अविनाशी. We said free from thoughts, that is not the word, free from desires, free from needs. That was what we are trying to say. Thoughts, we cannot stop the thoughts. ये भाषा ये रूह तक पहुंचेगी, उसका फायदा गारंटीड मिलेगा. ये वी थिंक ग्लोबल और लोकल. जब हम हमारे अविनाशी अलौकिक दुनिया देखते हैं, that becomes a lighthouse effect. लाइट हाउस का फायदा मिलेगा सभी को, सारी दुनिया को, जब हम अलौकिक दुनिया का इस्तेमाल करते हैं और अनुभव करते हैं. सिर्फ इस दुनिया का अनुभव तो फायदा मिलेगा. इट इज लाइक ग्लोबल लाइट हाउस इफेक्ट. बट दिस इज अ न्यू एक्सपेरिमेंट, है ना. किसी भी व्यक्ति उसको 1 मिनट के लिए, है ना, स्वमान में रहकर सम्मान, इसका प्रयोग, एक टाइम टेबल रख लो, है ना. 5 मिनट एक लिस्ट कर लो जिनको आप इमर्ज करके, सिर्फ 1 मिनट 1 मिनट 5 मिनट का प्रोग्राम. ये सेवा जो है ये लोकल, ग्लोबल एंड लोकल. सिर्फ एक के पीछे नहीं भागना, है ना. ये एक प्रयोग है. हम ग्लोबल, पोजीशन इज ग्लोबल and we act local. Experiment. So let us hear thoughts from you. And Akhila, Ben, want to add anything? जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये सम्मान देने का. और आपने जैसे कहा लिस्ट रख के सम्मान देना, बहुत हमारा पुरुषार्थ बड़ा रमणीक हो जाएगा इससे. बट हमारी पोजीशनिंग ग्लोबल है, और जैसा आपने कहा कि अ, हम बेहद के परिवार को देखते हैं, और लोकली भी जब हम देखें तो वो बेहद के परिवार का ही सदस्य है. और आपने जो ऑथेंटिक की बात की, सच्चापन जिसे हम कहेंगे, अविनाशीपन, ये अविनाशी का जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट, हमारे को बहुत ही एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन लगता है. और बाबा जिसको कहते हैं ना, ये
जीवन निरंतर उत्सव है। तो ये निरंतर उत्सव तभी होगा जब ये फियरलेसनेस और अविनाशीपना हमारे साथ रहेगा। नहीं तो यूजुअली ये इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो कम से कम जब हम प्रैक्टिस करें तो ये जो प्रैक्टिसेस छोटे छोटे, गेस्ट के प्रैक्टिस, ट्रैवलर के प्रैक्टिस, ट्रस्टी एक्टर, ये सब उस अविनाशी पने को मजबूत करते हैं कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, हमारी दुनिया ही ये नहीं है। ये फॉरेन वर्ल्ड है और हमारी दुनिया दूसरी है। और ये पारस बुद्धि हमारे प्रैक्टिस को पक्के करती जाती है। तो ये प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड हम इसको एक्यूरेसी के साथ करें तो ये बहुत बड़ा ये रियलाइजेशन पक्का होता जाता है। और दूसरी बात आपने कहा कि ये रावण की दुनिया में वैल्यू नहीं देना है, ये काफी सूक्ष्म बात है। मोटे मोटे तरीके से हम कहेंगे हम हमारे लिए कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है, हम सब छोड़ चुके हैं। कोई छोटा सा गिफ्ट देता है उसको हम बहुत वैल्यू कर लेते हैं, कोई प्रेज करता है, कोई स्पेशल व्यक्ति प्रेज करता है वो वैल्यू कर लेते हैं। तो ये सारा प्रेज जो है ये रावण की दुनिया को थोड़ा बड़ा करता जाता है। तो इसको सूक्ष्मता से हम वैल्यूलेस करें, बट एट द ड्रामा लेवल हम इस सभी चीज को ड्रामा लेवल पे वैल्यू रखते हैं, बट इससे बियॉन्ड नहीं। ऐसा सही रहेगा ब्रदर प्रश्न? या इसलिए ये भाषा गुड़ियों का खेल, जब गुड़ियों का खेल होता है वहाँ सब कुछ नॉट वर्थ द पेनी रहता है। आपकी दुनिया अलग होती है, वहाँ बहुत कुछ, राजा भी है उसमें, और वहाँ क्या राज्य भी है, दरबार भी है, लेकिन आप और वहाँ का विलन्स भी है, चोर भी है वहाँ कुड़ियों का खेल में। लेकिन आपको एक मनोरंजन रंजन होता है, लेकिन फ्री भी रहते हैं, मुक्त रहते हैं। चोर के बारे में डर नहीं रहता। वैसा ही यहाँ भी ये सब कुछ छोटा गुड़ियों का खेल, लेकिन ये गुड़ियों के पीछे है दिव्य अलौकिक फरिश्ता आत्मा, तो उन्हों को सम्मान, गुड़ियों को सम्मान नहीं, लेकिन उनके अदृश्य एक्टर्स जो है उन्हों को सम्मान। और हमारा लक्ष्य है सम्मान के माध्यम से उन्हों को होश में लाना। सिर्फ सम्मान देना ये नहीं, लेकिन सम्मान भी क्यों? क्योंकि सेवा करने के लिए, सेवा के अर्थ। जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है, हम लेंगे अभी। हम्म। ये पूछ रहे हैं कि कोई भी पार्ट केवल पार्ट होता है तो क्यों बाबा कहते हैं कि जोर देते हैं कि ऊंच पद पाना है? तो वो कहते हैं इस ऊंच पद से वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको किस तरह से हम अंडरस्टैंड करें? या तो अलग अलग levels. Baba is inspiring different people in different ways. But हमारा जो दुनिया है ना, अब्ज, 8 अब्ज आत्माएं, और अलग अलग रीति से अलग अलग टाइम पर अलग अलग रीति से दे गेट इंस्पायर्ड, प्रोत्साहन मिलता है उनको। कभी कभी पोजीशन के कारण, कभी गोल्डन एज, डायमंड्स, पद प्राप्त करने के। It might not work for everyone, but some people are inspired. That's okay. लेकिन हमें whatever inspires you, you take that.
that works for others. There are, in the Murli, Baba talks to gathering at many levels. Some are at different levels, and people change. After some time, they change, and then they are inspired for different reasons. जी ब्रदर प्रशांत, You want to कि say it in Hindi, in this last sentence? हाँ हाँ, जैसा भाई कह रहे हैं कि जैसे बाबा इतने सारे सोल्स को एड्रेस करते हैं और हर एक अपने तरीके से समझता है, पर बाबा का कहने का मतलब है कि हम अच्छा पुरुषार्थ करें और खुद को इस रावण से मुक्त करें। कई लोग ये भाषा समझते हैं कि ऊंच पद पाना है, कई लोग समझते हैं गोल्डन एज में आना है, कई लोग Inspire, समझते inspire. प्रोत्साहन देते हैं। हाँ, प्रोत्साहन, प्रेरणा देते हैं बाबा, इंस्पायर करते हैं कि आप अच्छा पुरुषार्थ करें। तो ये अलग अलग भाषाएं बाबा इस्तेमाल करते हैं। इज इट ओके ब्रदर Yeah, प्रशांत? yeah, yeah. तो आपको समझ पड़ा होगा, आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं अगर आपको क्लियर है। एक और सवाल है ब्रदर प्रशांत। Mm-hmm. इनको हेडेक होता है तो उनके लिए आप ये ना अनमिक्स्ड 5 मिनट का कोई पुरुषार्थ बता सकते हैं? मे बी इनका कहने का मतलब है कि शायद ज्यादा देर ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते, समथिंग लाइक दिस। Headache. 5 सेकंड का कोई पुरुषार्थ अनमिक्स्ड, अदृश्य साक्षी का प्रैक्टिस जी। नहीं, हेडेक जो है ना, तो बहुत कारण हो सकते हैं, तो वो चेक करना पड़ेगा डॉक्टर के साथ। और और ये है इन पैरेलल, इससे मदद मिलेगी, लेकिन और कुछ कारण है वो भी चेक करना। और जो कुछ हम ब्रदर प्रशांत, ये नहीं कह रहे इस प्रैक्टिस से होता है, बट जो अंडरस्टैंडिंग है कि इनको होता है तो इस वजह से ये शायद अ, ज्यादा देर टिक नहीं पाते, ऐसा मालूम पड़ा, जी। लेकिन वो उसको भी कारण होगा, ऐसा क्या था। तो तो कारण तो एक्यूरेटली समझना जरूरी है। लेकिन जो कुछ प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे फायदा तो मिलेगा, लेकिन यदि स्थूल कारण है तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो हम और 1 मिनट के लिए हम प्रयोग करेंगे। और इसके लिए हम एक एक वन वर्ड वी आर यूजिंग, रियलिटी। बाबा ने संडे की मुरली में कहा था कि आप अमेरिका से आते हैं, अलग अलग देश से आते हैं। बाबा दूसरी रियलिटी से आता है, दूसरी दुनिया से आता है। तो फर्क है ना, एक है दूसरा गांव, दूसरा देश। फर्क क्या है? दूसरा गांव देश है ना, वहाँ एक्सचेंज हो सकते हैं। एक गांव से दूसरे गांव एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी यानी क्या? ड्रीम जो होते हैं ये दूसरी रियलिटी होती है। ड्रीम, स्वप्न, वहाँ एक्सचेंज नहीं होती। ड्रीम में मैंने क्या देखा वो यहाँ मैं ला नहीं सकता हूँ। सिर्फ मैं देख सकता हूँ क्या ड्रीम में क्या हुआ, लेकिन यहाँ आता हूँ, मिक्स नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होते। तो हमारी दुनिया जो है ना, अलौकिक दुनिया, वो है अलग रियलिटी। और ये नाटक जो है वो है अलग रियलिटी। एक्सचेंज नहीं हो सकती। सिर्फ हम साक्षी होकर देख सकते हैं।
यदि किसी में मुंज है ना, बड़ी रीति से मुंज है, तो वो ये डॉटेड लाइन क्रॉस कर देते हैं, यानी मिक्स कर देते हैं। ना, रियलिटी अलग है, यानी इसे एक स्वप्न है। स्वप्न में से मैं वहां से चांदी, सोना मैं ला नहीं सकता। अब हमारी दुनिया में स्टोरी से कुछ ला नहीं सकता। वैसा ही यहाँ ये रियलिटी ही अलग है, और अदृश्य मुसाफिर जो है वो, उसको पता है ये रियलिटी अलग है। उसके कारण वहाँ किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं रखता, प्रेफरेंस नहीं, अपेक्षा नहीं। बिल्कुल 100% एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेता है। जो कुछ हो रहा है वो स्वीकार कर लेता है। जब रियलिटी अलग है, और नुकसान भी नहीं ला सकते। यदि हम फिल्म देख रहे हैं ना, तो फिल्म आपकी दुनिया में नुकसान नहीं ला सकता। रियलिटी ही अलग है। तो यहाँ भी इस, ये जो फिल्म चल रहा है, बेहद का फिल्म, वो फिल्म चल रहा है, हमारी दुनिया में नुकसान नहीं होता। सिर्फ अंदर में हम मिक्स नहीं करना, इसी को हम न्यारा कहते हैं। न्यारापन ये है, मुक्ति, जीवन मुक्ति ये है, इस कंफ्यूजन से फ्री होना। लगाव का कारण है कंफ्यूजन, मुंज। मुंज है, इस कारण हम मिक्स कर देते हैं। ये बिल्कुल अलग रियलिटी वहां मिक्स कर देते हैं। यहाँ प्रशांत भी जो है ना, यहाँ एक, यहाँ का गैदरिंग भी जो है, जूम का गैदरिंग, वो भी सभी है उस पराई रियलिटी में, पराई दुनिया। और अदृश्य आत्मा वो है, उसकी रियलिटी अलग है। उसकी रियलिटी और परमात्मा की रियलिटी वो सेम है, वही है। वो है सुप्रीम रियलिटी और अविनाशी रियलिटी। जब मुंज जीरो हुई, तो आसान होगा, न्यारापन बिल्कुल आसान होगा। हम 100% एक्सेप्ट कर सकेंगे नाटक। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। ये जो रियलाइजेशन है ना, विदाउट कंफ्यूजन, कि आप एक अलग रियलिटी से हो, आप कुछ और हो, पार्ट कुछ और है, ये शायद अल्टीमेट रियलाइजेशन है। इवन इमोर्टैलिटी को भी ऑटोमेटिक एड्रेस कर देता है। अम, अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखें कि ये दो चीज मिक्स नहीं हो सकती है, ये ट्रुथ है। और इस पर हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो बहुत ही सहज हो जाएगा, एक नेचुरल, नैसर्गिक तौर पर आत्माभिमानी रहने में, क्योंकि आप हैं ही आत्मा। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आपको उस परम धाम को अनुभव करने में, एक दूसरी रियलिटी को तुरंत एक डिटैचमेंट आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ के हैं ही नहीं। तो हमें लगता है ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिस पर हम सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है, एक ड्रीम रियलिटी और एक योर ओन रियलिटी का। ये ड्रामा रियलिटी है, वो आपकी सच्चाई है। तो इसको आप थोड़ा सा मंथन कीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, और आपको जरूर उड़ान मिलेगी यहाँ से, हम समझते हैं। हम सभी को उड़ान मिलेगी, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हमारी स्टेज अलौकिक
होएगी, हमारी खुशियां अलौकिक नशे से भरी हुई होंगी। तो ब्रदर प्रशांत, कोई स्पेशल होमवर्क देना चाहते हैं? वैसे तो हमें मिल गया है होमवर्क, लिस्ट बनाकर सकाश देना और ग्लोबल लेवल पर देना, लेकिन हमारी पोजीशनिंग एक ग्लोबल पोजीशनिंग है, वैश्विक पोजीशनिंग है, पूरे दुनिया को हम देखते हैं और हम समझते हैं दूसरा एक इस रियलिटी को अनुभव करना कि ये दो अलग सच्चाई है। आप इस पे कुछ एडिशंस करना चाहेंगे? सम्मान और सम्मान, या सभी को सम्मान देना और यही अपने स्वमान में रहकर सम्मान देना, ये सेवा के लिए हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा सभी को उड़ाने के लिए। और कुछ सवाल आए हैं ब्रदर प्रशांत, मे भी हम रिकॉर्डिंग में एड्रेस कर सकते हैं या या आप अभी लेना? रिकॉर्डिंग। जी, जी, राइट। और तो ये सम्मान सम्मान यथार्थ है ना, यही चेक करना, या जी, यथार्थ रीति से है, अलौकिक लेवल पर है, तो उससे बड़ा फायदा मिलेगा। जी, गारंटीड है, रिजल्ट जो है वो गारंटीड है। या हाँ, तो आपको समझ आ गया होगा आज का होमवर्क जो है, सम्मान सम्मान में रहकर यथार्थ रीति से देना, इसको चेक कीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीक आप सभी से मुलाकात करेंगे। ब्रदर प्रशांत, थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और आशा करते हैं नेक्स्ट वीक आप और ज्यादा उड़ते हुए ज्वाइन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। शांति।